हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्क्विड गेम द चैलेंज को। इसमें टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 10 है, जिनमें से आज मैं 5 एपिसोड की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो सीरीज की शुरुआत में हमें पता चलता है कि स्क्विड गेम जीतने वाले को $4.56 मिलियन मिलने वाले हैं। आजकल लोग छोटी सी रकम के लिए क्या क्या नहीं कर जाते, तो इतनी बड़ी रकम पाने के लिए सोचिए प्लेयर्स किस हद तक जाएंगे। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। गेम में आगे बढ़ने से पहले हमें प्लेयर नंबर 318 स्टारला से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। स्टारला ने इंस्टॉलमेंट पे घर और गाड़ी खरीदी है, इसलिए वो स्क्विड गेम जीत कर अपने सारे कर्जे उतारना चाहती है। प्लेयर नंबर 301 ट्रे ने अपनी बूढ़ी मॉम के साथ इस गेम में पार्टिसिपेट करा है। ट्रे का मानना है कि क्योंकि उसकी मॉम एथलीट रह चुकी हैं, इसलिए वो इस गेम में लंबा टिकने वाली हैं। वहीं प्लेयर नंबर 97 जेडा है, जो काफी कॉन्फिडेंट लड़की है। उसकी इंट्यूशन कमाल की होती है। वो आसानी से समझ जाती है कि अगला आदमी सच बोल रहा है या झूठ। दूसरी ओर प्लेयर नंबर 243 स्टीफन अपने बेस्ट फ्रेंड चेस के साथ यहाँ आया है। ये दोनों दोस्त तो हैं, पर इनमें कंपटीशन की भावना बहुत है, इसलिए ये चाहते हैं कि फाइनल में इनका आमना सामना एक दूसरे से हो। इसके बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि आज के गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। काफी दूर पे एक बड़ी सी डॉल होती है। जब वो डॉल पीछे मुड़कर गाना शुरू करेगी तब प्लेयर्स को भागना है, और जैसे ही गाना बंद होगा सभी प्लेयर्स को रुक जाना है। ये सेम चीज 5 मिनट तक रिपीट होगी। टाइम आउट होते ही जो भी प्लेयर हिलता हुआ पाया जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। गेम शुरू होती है। डॉल पीछे मुड़कर गाना गाती है और सारे प्लेयर्स फिनिशिंग लाइन की ओर भागते हैं। गाना बंद होते ही डॉल आगे मुड़ती है। डॉल के आईज में कैमरे लगे हुए थे, जिसके थ्रू स्क्विड गेम गार्ड्स सब कुछ देख पा रहे थे। फिर मोशन डिटेक्टर की हेल्प से पता लगाया जाता है कि कौन सा प्लेयर हिल रहा है और उसे शूट करके गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। पहले ही राउंड में कई सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरे राउंड में स्टीफन का बेस्ट फ्रेंड चेस भी एलिमिनेट हो जाता है। इससे स्टीफन को बुरा लगता है, पर वो खुद को शांत रखता है और गेम कंटिन्यू करता है। प्लेयर नंबर 107 सबसे पहले फिनिशिंग लाइन क्रॉस करके अगले लेवल में पहुंच जाता है। अगले राउंड में बहुत सारे लोग फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। ट्रे काफी खुश था कि वो भी फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर चुका है, पर वो नोटिस करता है कि उसकी मॉम अभी भी दूर है। 50 सेकंड से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में ट्रे मान लेता है कि अब उसे आगे अपनी मॉम के बिना ही जाना होगा। पर लास्ट राउंड में ट्रे की मॉम भी फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर लेती है। ट्रे अपनी मॉम को हग कर लेता है। दोनों काफी खुश होते हैं कि उन्होंने साथ में पहला पड़ाव पार कर लिया। इसके बाद जितने भी प्लेयर्स ने इस लेवल को क्वालिफाई किया था उन्हें डॉर्मेट्री में भेजा जाता है। सारे प्लेयर्स काफी खुश हो जाते हैं। सभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिससे कुछ की आपस में तो दोस्ती भी हो जाती है। कुछ ही देर में गार्ड्स डॉर्मेट्री में आते हैं। वो फर्स्ट गेम का रिजल्ट बताते हैं। सभी ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि गेम में पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या पहले 456 थी, मगर अब वो घटकर सिर्फ 197 रह गई है, यानी 259 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। इसके बाद सीलिंग पे एक पिगी बैंक लटकती है। हर प्लेयर्स के एलिमिनेट होने पे इसमें $10,000 भरने वाले थे। कुछ देर पहले तक प्लेयर्स इस बात से परेशान थे कि 259 प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं, पर उसके एलिमिनेट होने से $2.59 मिलियन उस पिगी बैंक में भर दिए जाते हैं। वो देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। स्टीफन ये पैसे इसलिए जीतना चाहता था ताकि वो अपनी वाइफ और बेटी को एक सिक्योर फ्यूचर दे पाए। उन्हें कभी भी पैसों की कोई फिक्र ना करनी पड़े। गार्ड्स प्लेयर्स को बताते हैं कि आप सभी इसी डॉर्मेट्री में रहने वाले हैं। यहीं आपको खाना पीना प्रोवाइड किया जाएगा। गेम के बीच बीच में कुछ टेस्ट भी लिए जाएंगे। इन टेस्ट को जीतने से आपको कुछ पावर्स मिलेंगे दूसरे प्लेयर को अगले गेम में एडवांटेज देने का या फिर किसी को एलिमिनेट करने का। इससे कुछ लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। ट्रे की मॉम सोचने लगती है कि अगर मुझे किसी को एलिमिनेट करने का पावर मिला तो मैं वो ब्रो गैंग वाले में से किसी को एलिमिनेट करूंगी, क्योंकि आते ही उन्होंने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। साथ ही वो अपने ग्रुप में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लड़कों को ही ले रहे हैं। इस ग्रुप में प्लेयर नंबर 432 ब्रिटेन है। वो काफी कॉन्फिडेंट बंदा है। हालांकि उसके लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम रह चुके हैं, पर वो शिकायत करने में नहीं बल्कि मुसीबतों से लड़ने में यकीन रखता है।
इसके बाद प्लेयर से डॉर्मेट्री की साफ सफाई करवाई जाती है। प्लेयर नंबर 134 डैनी और 101 कायल को ढेर सारे गाजर छीलने का काम दिया जाता है। तभी गार्ड्स इन दोनों को एक सीक्रेट टास्क देते हैं, जिसमें डैनी और कायल को ऑप्शन दिया जाता है कि वो अगले गेम में किसी एक प्लेयर को एडवांटेज दे सकते हैं या किसी एक प्लेयर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। पर जब इन्हें पता चलता है कि आज ये जो भी फैसला लेने वाले हैं ये सीक्रेट रखा जाएगा और फैसला कल अनाउंस किया जाएगा, तो ये दोनों मिलकर किसी एक प्लेयर को एलिमिनेट करने का फैसला लेते हैं। पर इन्होंने किसे एलिमिनेट करा है ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ये दोनों गाजर छिलने के बाद डॉर्मेट्री में जाकर ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगले सीन में गार्ड्स आकर इन्हें खाने का डब्बा देते हैं। सभी में फ्राइड राइस और एग्स थे। किसी को भी खाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, पर मजबूरी में इन्हें खाना ही पड़ता है। वही प्लेयर नंबर 161 लॉरेंजो एक नंबर का भुक्खड़ निकलता है। वो बार बार लाइन में लगकर खाने का डब्बा लेता रहता है और फिर सबकी नजरों से बचकर उसे अपने बेड में छिपा देता है। हालांकि जैडा ये चीज नोटिस कर लेती है। रात में लाइट्स ऑफ हो जाते हैं ताकि सारे प्लेयर्स सो सके, मगर ब्रिटेन नहीं सो पाता है क्योंकि उसके पास वाले खर्राटा ले रहे थे। इसलिए अगले दिन उसे थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, पर वो बिल्कुल नॉर्मल होने का दिखावा करता है। आज प्लेयर नंबर 232 रिक का 69th बर्थडे है, इसलिए सभी उन्हें बर्थडे विश करते हैं। फिर ये सोचने लगते हैं कि अगला गेम कौन सा हो सकता है। कुछ ही देर में गार्ड्स डॉर्मेट्री में आते हैं और बताते हैं कि कल कुछ प्लेयर्स को एक सीक्रेट टास्क दी गई थी, जिनमें उनके पास ऑप्शन था कि वो किसी प्लेयर को अगले गेम के लिए एडवांटेज दे या फिर उन्हें एलिमिनेट करे। उन्होंने एलिमिनेशन चूज किया। इससे सभी हैरान हो जाते हैं। डैनी और कायल भी हैरान होने का नाटक करते हैं। फिर रिजल्ट दिखाया जाता है। प्लेयर नंबर 200 यानी कि मोती एलिमिनेट हो जाता है। सभी मोती को हग करके इस गेम से अलविदा करते हैं, पर उसके जाते ही $10,000 विनिंग अमाउंट में जुड़ जाते हैं, जिससे सभी वापस से खुश हो जाते हैं। डैनी के साथ जो लड़कियां रहती हैं उन्हें कायल पे शक हो जाता है कि जरूर उसने ही मोती को एलिमिनेट किया है, पर वो डैनी पे बिल्कुल भी शक नहीं करती क्योंकि डैनी दिखने में छोटी सी प्यारी सी लड़की थी। ये उसके लिए एक एडवांटेज था। किसी को भी उस पर शक नहीं होता। इसके बाद सभी प्लेयर्स को गेम हॉल में ले जाया जाता है और फिर इन्हें 4 लाइन बनाकर खड़े होने को कहा जाता है। इसके बाद हर लाइन में सबसे आगे खड़े प्लेयर को स्टाफ के साथ एक्टिविटी एरिया में भेजा जाता है। वहीं बाकी प्लेयर्स हॉल रूम में ही लगे स्क्रीन से एक्टिविटी एरिया को देख सकते हैं। आज की गेम का नाम डेलगोना है। इस गेम में प्लेयर्स को सुई की मदद से हनीकॉम्ब में स्टैम्प शेप को काट कर अलग करना होगा। अगर किसी भी तरह से वो शेप टूटता है तो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। इस गेम को खेलने के लिए आपसी सहमति से एक शेप को चुनना होगा। शेप में सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला है। ये चारों प्लेयर्स जो भी शेप चूज करेंगे वही शेप इनके लाइन वाले प्लेयर्स को भी चुनना होगा। ये चारों सबसे आसान शेप चूज करना चाहते हैं, यानी ये सर्कल चूज करना चाहते हैं, पर आपस में बातचीत करके ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि किसी को भी अम्ब्रेला शेप नहीं चाहिए क्योंकि सुई से उसे निकालना काफी मुश्किल होगा। इन्हें डिसाइड करने के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, पर ये किसी भी फैसले पे नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए इन चारों को तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद हॉल में खड़ी 4 लाइनों में सबसे आगे खड़ी प्लेयर्स को एक्टिविटी एरिया में लाया जाता है, पर ये चारों भी किसी फैसले तक नहीं पहुंच पाते हैं और इन्हें भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद और 4 लोगों को एक्टिविटी एरिया में बुलाया जाता है जो लाइन के सबसे आगे में खड़े थे। जाने से पहले चारों लाइन वाले अपने अपने बंदों को किसी भी हाल में अम्ब्रेला चूज करने से मना करते हैं क्योंकि फिर उन्हें भी वही चूज करना होगा। इस बार तीनों प्लेयर्स जानते थे कि स्पेंसर स्ट्रॉन्ग लड़का नहीं है, वो काफी भोला भाला सा लड़का है। तीनों प्लेयर्स मिलकर स्पेंसर को अम्ब्रेला चूज करने को कहते हैं। हालांकि वो राजी नहीं हो रहा था, पर जब ये लोग कहते हैं कि हम अपना गेम कंप्लीट करने के बाद तुम्हारी मदद करेंगे तो वो मान जाता है। स्पेंसर के इस डम फैसले से उसके लाइन वाले प्लेयर्स काफी नाराज होते हैं क्योंकि अब उन्हें भी सही तरीके से हनीकॉम्ब में से अम्ब्रेला शेप काट कर निकालना होगा। जल्दी अनाउंस की जाती है कि चारों लाइन एक तरह से एक ग्रुप है, इसलिए कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता है। सबको ये टास्क खुद ही पूरा करना होगा। तब जाकर स्पेंसर को अपनी गलती का एहसास होता है। जल्द ही सर्कल निकालने वाले प्लेयर्स को एक्टिविटी एरिया में बुलाया जाता है। ये लोग काफी खुश थे। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया था। सभी जल्दी से अपनी डेलगोना को लिख करके
स्टैम्प शेप को विजिबल करते हैं। फिर वो सुई की मदद से धीरे धीरे सर्कल शेप को काटने लगते हैं। इस ग्रुप के ज्यादातर प्लेयर्स पास हो जाते हैं। उन्हें वापस डॉर्मेट्री में भेज दिया जाता है। ट्रे और उसकी मॉम इसी ग्रुप में थे। वो दोनों ये टास्क जीतकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद ट्रायंगल शेप वालों को बुलाया जाता है। इनमें से भी ज्यादातर लोग डालगोना से ट्रायंगल शेप काट कर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है स्टार शेप वालों की। इसमें कुछ लोगों का शेप टूट जाता है, इसलिए वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इनमें डैनी भी थी। उसे रियलाइज होता है कि उसने बेवजह प्लेयर नंबर 200 को एलिमिनेट करवाकर सही नहीं किया था, इसलिए आज उसका शेप भी टूट गया है और वो भी एलिमिनेट हो गई। वहीं कुछ लोग सही से स्टार शेप निकालकर पास भी हो जाते हैं। पर जब अम्ब्रेला वाले प्लेयर्स एक्टिविटी एरिया में आते हैं तो वो स्पेंसर के मुंह पे उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं, पर बेचारा स्पेंसर उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं देता। इस ग्रुप में कायल भी था, जिसने डैनी के साथ मिलकर प्लेयर नंबर 200 को बेवजह से एलिमिनेट किया था। कायल की शेप टूट जाती है, जिससे वो भी एलिमिनेट हो जाता है। इनफैक्ट इस राउंड में ज्यादातर लोग एलिमिनेट ही हो जाते हैं। बेचारा स्पेंसर भी एलिमिनेट हो जाता है। गिनकर सिर्फ 2 लोग ही ये टास्क कंप्लीट कर पाते हैं। इसके बाद इस गेम का रिजल्ट दिखाया जाता है। अब इस गेम में सिर्फ 119 प्लेयर्स ही बचे थे। इसी के साथ जीत की रकम बढ़कर $3.37 मिलियन हो जाती है। अगले दिन डॉर्मेट्री में एक लैंडलाइन फोन ला करके रख दी जाती है। सारे प्लेयर्स काफी क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर इसे यहाँ क्यों रखा गया है, क्या इसकी तरह कोई टास्क मिलने वाला है। जैसे ही रिंग होती है, हसनैन नाम का प्लेयर कॉल रिसीव करता है। दरअसल हसनैन को लग रहा था कि फोन उठाने वाले को किसी को एलिमिनेट करने का पावर मिलेगा, पर होता ये है कि फोन उठाने वाले को सिर्फ एक ट्रीट दी जाती है। गार्ड हसनैन के लिए बर्गर और फ्राइज लेकर आते हैं, पर कुछ भुक्खड़ प्लेयर्स हसनैन के खाने पर टूट पड़ते हैं। उसे सही से वो खाने भी नहीं देते। कुछ घंटों बाद फिर से फोन बजती है। इस बार भी हसनैन ही फोन उठाता है, पर इस बार दाव उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि फोन उठाने वाले को एलिमिनेट किया जाने वाला था। इससे बचने के लिए हसनैन को एक मौका दिया जाता है कि अगर हसनैन किसी और को ये फोन पकड़ा दे तो वो बंदा एलिमिनेट हो जाएगा और हसनैन बच जाएगा। इसलिए हसनैन बाकी प्लेयर्स से झूठ कहता है कि मैंने तो एक बार ट्रीट ले लिया है, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि किसी और को चाहिए तो उन्हें भी मिल सकती है। हसनैन टेस्टी टेस्टी खानों के नाम से सबको बहुत ललचाता है और फोन पकड़ाने की कोशिश करता है, मगर कोई भी हसनैन की तरह बेवकूफ नहीं था। सभी जानते थे कि हम यहाँ गेम खेलने आए, यहाँ हर चीज की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए कोई भी फोन नहीं लेता है और हसनैन एलिमिनेट हो जाता है। अगले दिन सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगला गेम टग ऑफ वॉर होगा, इसलिए ये थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि बदन में फुर्ती आ जाए। कुछ ही देर बाद गार्ड्स आते हैं और सभी प्लेयर्स को हॉल रूम में ले जाते हैं। इस बार पहले ही बता दिया जाता है कि आपको 8 ग्रुप बनानी है और आपके पास 5 मिनट का वक्त है। इससे सभी हड़बड़ा जाते हैं। वो जानते हैं कि आज का गेम टग ऑफ वॉर ही होगा, इसलिए सभी अपने ग्रुप में तगड़े तगड़े बंदे चाहते थे ताकि वो आसानी से गेम जीत सके। इसके बाद रैंडमली कुछ नंबर ड्रॉ करके ये फैसला लिया जाता है कि कौन सी 2 टीम पहले खेलेगी। टीम 1 का मुकाबला टीम 3 से होने वाला था। टीम 1 में तगड़े तगड़े प्लेयर्स भरे पड़े थे, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि जीतेंगे तो हम ही। पर एक्टिविटी एरिया में जाते ही इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज का गेम टग ऑफ वॉर नहीं बल्कि वॉरशिप गेम है। इस गेम को जीतने के लिए ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत होती है। साथ ही दोनों टीम को एक कैप्टन और एक लेफ्टिनेंट चुनने को कहा जाता है। जैसी को हालांकि ये गेम सही से नहीं आता था, फिर भी वो अपनी टीम से कहती है कि ये गेम तो मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ, इसलिए उसकी टीम वाले उसे कैप्टन बना देते हैं। पर इसके पीछे जैसी का ये इरादा था कि वो किसी तरह एलिमिनेट होने से बच जाए। पर तभी अनाउंस किया जाता है कि जीतने वाली टीम के कैप्टन, लेफ्टिनेंट और शिप पे सवार लोग बच जाएंगे, वहीं हारने वाले टीम के कैप्टन, लेफ्टिनेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। इससे जैसी घबरा जाती है। वो किसी भी तरह जीतने की कोशिश करती है। जैसी वाली टीम का नाम टीम ब्लू होता है और दूसरी टीम रेड होती है। दोनों टीम के मेंबर शिप पे सवार हो जाते हैं और दूसरी टीम वाले अंदाजन एक नंबर चूज करके उस पे हमला करते हैं, जिससे उनकी शिप डूब जाए। ये गेम काफी देर तक चलती रहती है और नतीजा ये निकलता है कि रेड टीम जीत जाती है, क्योंकि उनके कैप्टन को रियल में ये गेम खेलनी आती थी। इसी तरह से बाकी के ग्रुप में भी ये गेम खिलवाई जाती है। इस वॉरशिप गेम के बाद अब सिर्फ 73 लोग ही बचे थे।
अभी ये लोग रिलैक्स कर ही रहे थे कि डॉर्मेट्री में एक मशीन ला करके रख दी जाती है। दरअसल अगले गेम से पहले 2 एलिमिनेशन टेस्ट होने वाले थे और ये टेस्ट सीक्रेटली नहीं बल्कि सबके सामने होने वाले हैं। पहले टेस्ट में इन्हें एलिमिनेशन के लिए प्लेयर चुनना होगा। जिन 3 प्लेयर्स को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उन्हें उसी वक्त एलिमिनेट कर दिया जाएगा और ये टेस्ट आधे घंटे बाद शुरू होगा, यानी कि प्लेयर्स के पास आधा घंटा है ये फैसला करने के लिए कि वो किन किन प्लेयर्स को वोट आउट करना चाहते हैं। सभी प्लेयर्स काफी विचार करते हैं। वहीं प्लेयर नंबर 374 खुद ही सबसे कह रहा होता है कि मुझे ही वोट आउट कर दो क्योंकि मुझे इस गेम में नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। जैसे ही वोटिंग की टाइम शुरू होती है सभी प्लेयर्स एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और वोट करने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। साथ ही वो काफी डरे हुए भी थे क्योंकि अगर किसी प्लेयर ने न्यू प्लेयर को नॉमिनेट करा तो उसी वक्त उस प्लेयर की फोटो स्क्रीन पे आ जाएगी। इससे सभी को पता चल जाएगा कि किसने किसे नॉमिनेट किया है और अगर बाकियों ने उसे नॉमिनेट नहीं करा और वो प्लेयर एलिमिनेट होने से बच गया तो फिर वो उस प्लेयर से बदला जरूर लेगा। इसलिए कुछ लोग समझदारी दिखाते हुए प्लेयर नंबर 374 को नॉमिनेट करते हैं क्योंकि वो खुद ही कह रहा था कि मुझे घर जाना है, तो नॉमिनेशन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्लेयर नंबर 374 तो नाटक कर रहा था कि उसे घर जाना है ताकि बाकी के प्लेयर्स उस पर रहम खाकर उसे वोट ना करें, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। ट्रे की मॉम सेफ प्ले करने की बजाय प्लेयर नंबर 161 यानी लॉरेंजो को नॉमिनेट करती हैं क्योंकि उनके लॉरेंजो से बन नहीं रही थी। अब स्क्रीन पे प्लेयर नंबर 374 और 161 की फोटो थी, तो बाकी लोग सेफ प्ले करने के लिए इन्हीं दोनों में से किसी को वोट कर रहे थे, पर चैनी ऐसा नहीं करती। वो बोल्ड फैसला लेती है और वो प्लेयर नंबर 330 को नॉमिनेट करती है। दरअसल चैनी और उसकी टीम को प्लेयर नंबर 330 पसंद नहीं था, इसलिए उसने 330 को वोट कर दिया क्योंकि आज वैसे भी 3 लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। कई सारे लोग भीड़ चाल चलते हैं और इन्हीं तीनों प्लेयर्स को बार बार वोट करते रहते हैं, पर जब प्लेयर नंबर 330 की बारी आती है तो वो अपना बदला लेने के लिए प्लेयर नंबर 179 यानी कि चैनी को वोट करता है। इसी तरह लॉरेंजो भी अपना बदला लेने के लिए ट्रे की मॉम को वोट करता है। थोड़ी देर में वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और अब बारी आती है रिजल्ट की। सबसे ज्यादा वोट प्लेयर नंबर 374 को ही मिले थे, इसलिए उसे फौरन घर भेज दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है प्लेयर नंबर 330 की, जिसे चैनी और उसके ग्रुप वालों ने नॉमिनेट किया था और आखिरी नॉमिनेट होने वाला प्लेयर 161 यानी कि लॉरेंजो था। लॉरेंजो ट्रे की मॉम के लिए दिल में नफरत लेकर अपने घर जाता है। अब स्क्विड गेम में सिर्फ 70 प्लेयर्स ही बचे थे। थोड़ी देर बाहर जब ये गेम डिस्कस कर रहे होते हैं तो चैनी डैश से पूछती है कि तुमने किसे वोट किया था, क्योंकि चैनी को लग रहा था कि डैश ने उसे ही वोट किया था, पर डैश का कहना था कि मैंने जिसे वोट किया वो तो एलिमिनेट हो चुका है। मगर बाद में डैश दूसरे प्लेयर को बताता है कि मैंने तो चैनी को ही नॉमिनेट किया था, उसे ही घर जाना चाहिए था क्योंकि मुझे वो रत्ती भर भी पसंद नहीं है। फिर वो प्लेयर डैश की ये बात जाकर के चैनी को बता देते हैं। दूसरे दिन सेकंड डॉर्मेट्री एलिमिनेशन टेस्ट की बारी आती है। इस टेस्ट में 5 वॉलंटियर्स की जरूरत थी। टेस्ट में कुछ भी हो सकता था। ज्यादातर प्लेयर्स छिपकर गेम खेलना चाहते थे, वो लोगों के नजरों में नहीं आना चाहते थे क्योंकि इससे एलिमिनेट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बड़ी ही मुश्किल से 5 लोग वॉलंटियर करने को तैयार होते हैं। इनके सामने कुछ बॉक्सेस रखी हुई थी। ये अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी बॉक्स के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। प्लेयर नंबर 183 जब अपना बॉक्स ओपन करता है तो उसमें से उसे 2 प्लेयर को नॉमिनेट करने का पावर मिलता है। वो प्लेयर नंबर 26 को एलिमिनेट करता है क्योंकि उससे उसकी कोई भी बातचीत नहीं होती थी। फिर वो प्लेयर नंबर 141 को एलिमिनेट करता है क्योंकि प्लेयर नंबर 141 गेम में लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा था। इसके बाद प्लेयर नंबर 375 अपना बॉक्स ओपन करता है, जिससे वो खुद ही एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद प्लेयर नंबर 87 अपने बॉक्स ओपन करता है, जिसमें से उसे किसी भी एक प्लेयर को एलिमिनेट करने का मौका मिलता है। वो 176 को एलिमिनेट करता है क्योंकि उसे 176 अपने लिए खतरा लग रहा था। इसके बाद बारी आती है प्लेयर नंबर 130 के बॉक्स ओपन करने की, जिससे उसे अगले गेम के लिए एडवांटेज मिलता है। इससे प्लेयर नंबर 130 तो काफी खुश हो जाता है। सबसे आखिर में बारी आती है प्लेयर नंबर 229 की, यानी फेलिसिया की। वो काफी डरी हुई थी क्योंकि बॉक्स से कुछ भी पावर निकल सकती थी। बॉक्स ओपन करने पे उसे किसी 3 प्लेयर को एलिमिनेट करने का मौका मिलता है। फेलिसिया सबसे पहले प्लेयर नंबर 130 को ही एलिमिनेट कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्लेयर नंबर 130 को अगले गेम में कोई भी एडवांटेज मिले। इसके बाद वो प्लेयर नंबर 243 को एलिमिनेट करती है, जो अब तक भीड़ के पीछे छिपकर अपना गेम खेल रहा था। वो सोच रहा था कि कोई भी उसे नोटिस नहीं करेगा तो वह एलिमिनेट होने से बच जाएगा, पर हुआ कुछ अलग ही। इसके बाद फेलिसिया प्लेयर नंबर 232 को एलिमिनेट करती है,
जिन्होंने यहाँ अपना 69th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उनके जाने से बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं। इस टेस्ट के बाद प्लेयर की संख्या घटकर 63 हो जाती है। अगले दिन एक और टास्क दिया जाता है जिसमें फिर से 5 वॉलंटियर की जरूरत थी। इन 5 प्लेयर्स को ऑरेंज जूस बनाकर उसे 3 जार में भरने को कहा जाता है। इस टास्क को अगर ये 30 मिनट में कर लेते हैं तो सभी प्लेयर्स को एक इनाम दिया जाएगा। ये लोग आराम से आपस में बातचीत करते हुए ये टास्क पूरा कर लेते हैं। कुछ देर बाद गार्ड्स डॉर्मेट्री में आते हैं और बताते हैं कि लास्ट टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, इसलिए पूरे डॉर्मेट्री को एक पिकनिक पे भेजा जाएगा जिसमें वो अपने साथ अपने मन पसंदीदा इंसान को ले जा सकते हैं। इससे सभी काफी खुश हो जाते हैं, मगर एक प्रॉब्लम ये थी कि टोटल प्लेयर्स 63 थे। अगर सभी 2 के जोड़े में पिकनिक में जाएंगे तो कोई एक प्लेयर अकेला रह जाएगा और वो प्लेयर होता है जॉर्डन। जॉर्डन किसी को अपने साथ चलने को बोलता भी नहीं है क्योंकि उसे अपना अकेलापन अच्छे से एंजॉय करना आता था, पर बाकी प्लेयर्स को लग रहा था कि ये चीज जॉर्डन पे बैकफायर कर सकती है, उसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने फेवरेट पर्सन के साथ पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। पिकनिक बास्केट में इन्हें खाने के लिए अलग अलग तरह के डिशेस दिए जाते हैं। सभी पहली बार गेम को भूलकर इस पल को एंजॉय कर रहे थे, पर ज्यादा देर तक इनकी ये खुशी टिकती नहीं है क्योंकि बास्केट के अंदर इन्हें कुछ कंचे मिलते हैं। अब प्लेयर्स का नेक्स्ट गेम कंचा खेलना होगा जो इन्हें अपनी पिकनिक पार्टनर के साथ ही खेलना है। यानी 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर तो डेफिनेटली हारने वाला है और जो हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। यानी अब तक ये जिसके साथ पिकनिक एंजॉय कर रहे थे अब उन्हें ही हराकर एलिमिनेट करना होगा। इससे सभी दुखी हो जाते हैं। ट्री काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो अपनी ही मॉम का सामना करना होगा। यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होगा, ये स्क्विड गेम कौन जीतेगा, किसके नसीब में होगी $4.56 मिलियन, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, पर इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार भी करना होगा। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहा तो जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आती है हम उसे झट से एक्सप्लेन कर देंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।